अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द CSC। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम में। लीनियर सर्च एक सिंपल मगर इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो आप हर CS की जर्नी में पाओगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लीनियर सर्च के कॉन्सेप्ट को, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल को और उसकी एग्जांपल विद अरेज। हम उसका सूडो कोड भी देखेंगे और उसको कोड देखेंगे पाइथन में। साथ के साथ हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर सर्च क्या है। लीनियर सर्च एक बहुत ही सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम है। इसमें हम ये करते हैं कि हमें अगर कोई भी लिस्ट दी हुई हो, हम उसके हर एक एलिमेंट को देखेंगे जब तक कि हमें टारगेट एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं, या तो वो एलिमेंट हमें लिस्ट में ना मिल जाए या फिर हमारे पास लिस्ट खत्म ना हो जाए। फिर से हमारे पास कोई भी लिस्ट दी हुई हो, हमें उसमें देखना है कि कोई एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है। तो हम ये किस तरीके से करेंगे, हम उसके हर एक एलिमेंट को उठा के देखेंगे जब तक हमें या तो टारगेट एलिमेंट ना मिल जाए या फिर हमारे पास लिस्ट खत्म ना हो जाए। सिंपल। चलो अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे ये नामों की लिस्ट दी हुई है और मुझे इसमें से एक नाम फाइंड करना है। लेट से हमें एमडी फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे पहले नाम से और देखेंगे कि जब तक हमें एमडी नाम ना मिल जाए या फिर हमारी लिस्ट खत्म ना हो जाए। सबसे पहला नाम क्या है? सबसे पहला नाम एलिस है, ये एमडी नहीं है। सेकेंड नाम बॉब है, ये भी एमडी नहीं है। थर्ड नाम चार्ली है, ये भी एमडी नहीं है। फोर्थ नाम डेविड है, ये भी एमडी नहीं है। फिफ्थ नाम हमारे पास एमडी, यानी कि हमारे पास लिस्ट में एमडी नेम मौजूद है। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, या फिर हम कह देंगे कि हमारे पास लिस्ट में वो नाम मौजूद है। चलो हम एक और नाम देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नाम बॉबी है क्या लिस्ट में। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये एलिस है, ये बॉबी की एक बनी है। ये बॉब है, ये भी बॉबी की एक बनी है। चार्ली, डेविड, एमली, फिन, कोई भी नाम हमारे पास अभी तक बॉबी के इक्वल नहीं है। लास्ट टू नेम देख लेते हैं। ये ग्रेस है, ये भी बॉबी के इक्वल नहीं है। और हेनरी है, ये भी बॉबी के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा नाम नहीं है जो बॉबी के इक्वल नहीं है। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे कि हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, या फिर हम कह देंगे कि हमारे पास लिस्ट में वो नाम मौजूद नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए। हमारे पास कोई भी लिस्ट दी हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो हमारे पास अरे हो, चाहे वो हमारे पास लिंक लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट दी हुई है, हम उसके ऊपर ये वाला एल्गोरिथम लगा सकते हैं। चाहे वो लिस्ट सॉर्टेड हो, चाहे वो लिस्ट अनसॉर्टेड हो। अगर हम लोग को कोई उसमें चीज़ फाइंड करनी है, हम वो लीनियर सर्च एल्गोरिथम से फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, हमने एक एक करके सारे एलिमेंट्स को देखना है लिस्ट में, जब तक कि हमको या तो टारगेट एलिमेंट ना मिल जाए या फिर हमारे पास लिस्ट खत्म हो जाए। सिंपल। चलो अब इसकी हम लोग एक एग्जाम्पल अरे के साथ देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास टारगेट एलिमेंट 5 का एंड करना है इस अरे में। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम 0th एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके पूरे अरे को देखेंगे जब तक कि हमारे पास टारगेट एलिमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। 4 इज नॉट इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 8 पड़ा हुआ है। 8 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर देंगे। अब सेकंड इंडेक्स में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। 5 इज इक्वल टू 5। हमारे पास जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे थे वो हमें अरे में मिल गई है। तो हम क्या कर देंगे कि हाँ, हमारे पास लिस्ट में वो चीज़ मौजूद है और हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग को अरे का इंडेक्स रिटर्न करना होता है जहाँ पे हमारे पास टारगेट एलिमेंट फाइंड हुआ है। हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करना होता। तो इस वजह से हम इस केस में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। सही है, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अच्छा, वो वाला उस केस में क्या होगा, जब हमारे पास अरे में एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो उस केस में हम रिटर्न करते हैं -1, क्योंकि -1 हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं हो सकता। हम लोग फिर वो बाद में निकल के कंपैरिजन लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास -1 आया है तो यानी कि अरे में इंडेक्स नहीं मौजूद। अगर हमारे पास -1 नहीं आया, कोई एक्चुअल वैल्यू आई है, तो हमारे पास यानी कि अरे में वो एलिमेंट मौजूद है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ये टारगेट एलिमेंट 11 फाइंड करना है अपने अरे में। तो हम क्या करेंगे, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके देखेंगे जब तक हम या तो 11 नहीं मिल जाता या फिर हमारे पास अरे ख़त्म नहीं हो जाती। तो देखेंगे 0th इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है। 0th इंडेक्स में हमारे पास 4 पड़ा हुआ है। 4 इज नॉट इक्वल टू 11। तो हम नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर देंगे। ये हमारे पास 8 पड़ा हुआ है। 8 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 11। नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर देंगे। ये हमारे पास 5 पड़ा हुआ है। 5 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 11। फिर यहाँ पे 7 है, ये भी 11 के इक्वल नहीं है। 3 भी 11 के इक्वल नहीं है। 2 भी 11 के इक्वल नहीं है। 1 भी 11 के इक्वल नहीं है। हमारे पास अब ये ख़त्म हो चुकी है। तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, इस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। सही है। चलो हम इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं। इसका सूडो कोड भी बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले एक अरे डिफाइन कर दिया जिसका साइज है n, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट को लोकेट करना है। और हम लोगों ने क्या करना था कि हम लोगों ने एक एक करके हर इंडेक्स को देखना था जब तक हमारे पास टारगेट एलिमेंट ना मिल जाए। हर अरे के हर इंडेक्स को ट्राइवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप चलानी पड़ेगी। हम एक लूप चला देते हैं।
0 से लेकर n तक, 0th इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक। उस लूप में हमने क्या करना है, हमने हर इंडेक्स पे चेक करना है कि वो टारगेट के इक्वल है क्या नहीं। तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे कि अरे का ith इंडेक्स हमारे पास टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। अगर हमारे पास इक्वल होगा तो हमने क्या करना है, हमने रिटर्न कर देना है i को। अगर नहीं इक्वल होगा तो हम और इंडेक्स मूव कर देना है, वो ऑलरेडी इस लूप में हमारे पास कवर हो जाएगा। अब हम लोगों के पास लूप खत्म हो चुकी है और हमारे पास अरे और हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी कि हम लोग कभी भी इसी फंक्शन के स्कोप में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास यानी कि अरे का एलिमेंट नहीं, अरे में वो एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला, तो हम रिटर्न कर देंगे -1। चलो हम एक और दफ़ा इसको देख लेते हैं। हमने एक अरे डिफाइन कर दिया ऑफ साइज n। हम लोगों ने फिर क्या करा है, हमने उस अरे के हर इंडेक्स को ट्राइवर्स करने के लिए एक लूप चलाई है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि जिस इंडेक्स पे हम करेंगे उसको देखते हैं कि वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। अगर वो उसके इक्वल होता है तो हम रिटर्न कर देते हैं i। अगर वो रिटर्न इक्वल नहीं होता तो हम लूप में चलते रहते हैं जब तक कि हमारे पास लूप ख़त्म नहीं हो जाती। और जब हम लोग लूप ख़त्म हो जाती है और हम लोग अभी भी फंक्शन के स्कोप में है तो रिटर्न कर देते हैं हम -1। ठीक है, हम लोग अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपने अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर नहीं कवर किया है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दो, कोड पे चले जाओ। हम जब इस सीरीज़ में कवर करेंगे तो आप आके इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक अरे दी हुई है। हम अरे में क्या करें, हम एक इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O(1), ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक लूप चल रहा है, सही है। लूप में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाला काम हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है, सही है। ये कंपैरिजन हमारे पास कितने दफ़ा हो रहा है, ये हमारे पास n टाइम हो रहा है क्योंकि हमारे पास लूप n टाइम चल रही है, सही है। उसके बाद हमारे पास इस इफ स्टेटमेंट में क्या काम हो रहा है, हमारे पास इफ स्टेटमेंट में आई रिटर्न होगा। ये कितनी दफ़ा रिटर्न होगा, ये सिर्फ एक दफ़ा रिटर्न होगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हम लोग इस फंक्शन के स्कोप से बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोगों ने इसे यहाँ पे लिख देते हैं 1, सही है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर चूँकि हम लोगों ने अरे के इंडेक्स को बार बार चेंज करना है तो हमारे पास यहाँ पर भी एक i++ होगा, उसको हम लिख देते हैं 1, सही है। उसके बाद सबसे आखिर में ये वाला काम कितनी दफ़ा हो रहा है, रिटर्न ऑफ -1, ये भी हमारे पास एक दफ़ा ही हो रहा है। तो इसके थ्रू हमें पता चला कि हम लोग कांस्टेंट को क्योंकि इग्नोर कर देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हुए, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(n), सही। अगर आपको नहीं समझ आया और आपने नहीं कवर किया हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर तो आप इसको छोड़ दो, हम लोग फिर से इसे कवर कर लेंगे सीरीज में, ठीक है। हम लोग इसकी वर्स्ट केस और बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसका वर्स्ट केस क्या होगा, इसका वर्स्ट केस का ये होगा कि हमारे पास या तो टारगेट एलिमेंट अरे में मौजूद नहीं है या फिर टारगेट एलिमेंट हमारे पास लास्ट इंडेक्स पे मौजूद है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमने उस केस में n कंपैरिजन करनी पड़ेगी, सही है। तो इस वजह से हमारे पास उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O(n), सही है। हमारे पास ओवरऑल जो लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) है, मगर इसमें एक बेस्ट केस भी होता है। इसका बेस्ट केस बड़े मजे का है। इसका बेस्ट केस हमारे पास ये है कि हमारे पास जो टारगेट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स में मिल जाता है, सही है। सिर्फ हम लोगों ने एक कंपैरिजन किया, एक कंपैरिजन के बाद हमें टारगेट एलिमेंट मिल गया। तो इस केस में हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इस केस में हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक कंपैरिजन हुआ है तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(1). हमारे पास चाहे 1000 साइज़ की अरे हो, चाहे 2000 साइज़ की अरे हो, चाहे हमारे पास 10 लाख की अरे हो, हमारे पास सिर्फ एक कंपैरिजन होगा। हम लोग फंक्शन के स्कोप से बाहर आ जाएंगे, लूप को ऑन चलाने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O(1), सही है। तो वर्स्ट केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O(n), बेस्ट केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(1). अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं, मगर इस केस में हम लोग एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारे पास टारगेट एलिमेंट अरे के किस लोकेशन में पड़ा होता है। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारे पास अरे के स्टार्टिंग में पड़ा होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास अरे के एंड पे पड़ा होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास अरे के दरमियान में पड़ा होगा, ये हमें कभी भी नहीं पता हो सकता। तो इस वजह से हम लोग इस केस में एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। हम लोग को अरे उन्होंने पहले ही दी हुई है, हम लोग को उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों ने एक इंडेक्स डिफाइन किया जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं और वो उसमें कितना टाइम स्पेस लगी है, सिर्फ एक स्पेस लगी है। इस वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O(1), सही। चलो हम इसका कोड देख लेते हैं। मैं पाइथन में कोड कर रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ गूगल कोलैब। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसको सी या जावा में भी करें तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, हम ज़रूर उसको कवर कर देंगे। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लीनियर सर्च हमारे फंक्शन का नाम है। इसमें हम लोग ले जाते हैं अरे और हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, टारगेट, जिसको हम लोगों ने सर्च करना है, जो अरे में एग्जिस्ट करता है। हम लोग
एक लूप चला लेते हैं, वो एलिमेंट इन अरे, सही है। इफ एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट, तो हमने क्या रिटर्न करना है, रिटर्न ट्रू, वरना तो रिटर्न कर दो फॉल्स। सही है, ये हमारे पास कोड हो गया। अब हम एक अरे बना लेते हैं, ARR इज इक्वल टू, इसमें कोई भी एलिमेंट डाल देते हैं, 100 डाल देते हैं, 9 डाल देते हैं, 76 67 और 23 डाल देते हैं, 101 और 5 डाल देते हैं। सही है, अब हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं। मैं प्रिंट के अंदर कॉल कर रही हूँ, आपने किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना है उसके अंदर कॉल करना है, ठीक है। लीनियर सर्च खोलते हैं, लीनियर सर्च, इसमें क्या क्या जाएगा, एक अरे जाएगी और जो टारगेट एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं, लेट्स से हम सर्च करना चाहते हैं कि इस अरे में 1000 है कि नहीं, मैं 1000 लिख दूंगी यहाँ पर और चला दो। ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दी। अब हम सर्च करते हैं इसमें 100 एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता, 100 एग्जिस्ट करता है तो इससे 2 रिटर्न करना चाहिए, इससे ट्रू रिटर्न करता है। सही है, चलो अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ट्रू फॉल्स किस तरीके से रिटर्न करते हैं। अगर हम लोगों ने इसका इंडेक्स रिटर्न करना हो तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कोड में बहुत छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि ये आई है और हम लोग ये कर देंगे INRENG। अगर एलिमेंट वाला नाम यूज़ करोगे तो उसके साथ भी ये काम हो जाएगा, मगर मैं बस रीडेबल वेरिएबल नेम रखना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने इस तरीके से किया। हम लोगों ने क्या करना है, अरे का उस इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो हम लोग को कर देंगे तो इस तरीके से होगा ARR का आई। सही हो गया। हम लोगों ने अब यहाँ पे क्या रिटर्न कर देना है, यहाँ पे आई रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। अब हम लोग इसको चला देते हैं और अब इसमें रिटर्न करते हैं, 0th इंडेक्स रिटर्न करा है, 0th इंडेक्स पे ही हमारे पास 100 एग्जिस्ट करता है। चलो हम सर्च करते हैं 1000 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो इसे -1 रिटर्न करना चाहिए, -1 ही रिटर्न किया। चलो हम सर्च करते हैं 101, 101 भी हमारे पास अरे में एग्जिस्ट करता है तो उसने इसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने कोड भी कवर कर लिया, तो उसके बाद क्या, अच्छा जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन कवर करते हैं ना, तो ये वाला सवाल हम जरूर कि क्या हम इसे बेहतर कर सकते हैं। हम लोगों ने इसे अभी O ऑफ n में देखा है, क्या O ऑफ n से बेहतर हो सकता है। अच्छा, O ऑफ n बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हम लोग इसके दोनों केस देख लेते हैं कि हमारे पास या तो अरे सॉर्टेड होगी या अनसॉर्टेड होगी। देखो अनसॉर्टेड वाला जो केस है ना, उसमें हम इसे बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अरे के किस पार्ट में हमारे पास जो एलिमेंट है वो पड़ा हुआ है। हम लोग को पूरी की पूरी अरे को देखना ही पड़ेगा। तो O ऑफ n, चाहे हम लोग कोई भी तरीका निकालें, कोई जंप करके तरीका निकालें, कोई भी तरीका निकालें, हमारे पास n कंपेरिजन लगेंगे ही लगेंगे। तो इस वजह से हमारे पास ये अनसॉर्टेड के केस में तो बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हमारे पास अरे हो सॉर्टेड हो तो क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? इस सवाल के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आप इसके बारे में सोचो और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।